तो देखिए दोस्तों, उत्तराखंड के आगामी एग्जाम के लिए आप सभी के लिए आज करंट अफेयर की 5वीं क्लास लेके आए हैं। इससे पहले 4 क्लास नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर लेना। और इससे पहले भी मैंने आपको यूकी ट्रिपल एस सी, यूकी पीएससी जितने भी एग्जाम आपके होने वाले हैं उन सभी के लिए एक प्रीवियस के क्वेश्चन टेस्ट का सीरीज बना रखी है, वो आपको प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएगा। और डेली बेसिस पे 6 बजे ये क्लासेस चलती हैं। और इसमें आज हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड के करंट अफेयर के बारे में, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है और हाल ही में जो है आपको यहाँ पर चर्चा में ये रहे थे। और आपके जो आगामी एग्जाम है, जैसे आपका आने वाले पुलिस कांस्टेबल है, पटवारी लेखपाल है, फॉरेस्ट गार्ड है, कनिष्ठ सहायक है, या अन्य पदों के लिए जितने भी आपके एग्जामिनेशन होने हैं या आने वाले प्रवक्ता हैं या आपके जितने भी स्क्रीनिंग एग्जाम होने वाले यूपीपीएससी के सारे एग्जाम में आपके लिए काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। 5वें पार्ट के बारे में बात कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन अगर बात करें तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, उत्तराखंड राज्य में अब सेतु आयोग का गठन होने वाला है। और ये किसकी तरफ से होने वाला है ये आपको कमेंट करके बताना है। तो कमेंट करके बता सकते हैं। और आपको बता दूं कि यहाँ पर जो नीति आयोग है उसी की तर्ज पे यहाँ पर सेतु आयोग बनने वाला है। जिस तरह का यहाँ पर सेंट्रल में नीति आयोग काम करता है, उसी तरह का आप यहाँ पर जो है उत्तराखंड सरकार में सेतु आयोग जो है गठित होने वाली है। इसके लिए हम जो है सीएम ने मंजूरी जारी कर दी है। तो अब जल्द ही आपका जो है आयोग, सेतु आयोग जो है यहाँ पर वो गठन कर दिया जाएगा। अगर बात करें नीति आयोग के बारे में, तो नीति आयोग के जो यहाँ पर मुख्य हेड होते हैं वो आपका पीएम होते हैं। अभी हाल ही में जो है नई सीईओ घोषित करके कमेंट करके बता सकते हैं। इसकी स्थापना आपको पता है कि 2015 को यहाँ पर 1 जनवरी 2015 को हुई थी। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले यहाँ पर नीति आयोग को योजना आयोग के नाम से जाना जाता था और 2015 के बाद से इसको चेंज कर दिया गया है। ठीक है। और वहीं बात करें उत्तराखंड में, हाल ही में यहाँ पर जो है केंद्र सरकार ने उत्तराखंड के कितने जिलों को नेशनल क्वालिटी इंश्योरेंस स्टैंड सर्टिफिकेट दिया। तो हाल ही में जो है यहाँ पर केंद्र की ओर से जो आपके नेशनल क्वालिटी इंश्योरेंस सर्टिफिकेट हैं तो उनको मेडिकल के क्षेत्र में ये दिए गए हैं। और यहाँ पर 3 जो आपके जिला चिकित्सालय हैं ना, उनको यहाँ पर दिया गया है। तो आंसर आपका होगा 3 होगा। और 3 कौन कौन से ज़िले हैं जिनको यहाँ पर जिला चिकित्सा के क्षेत्र में जो है ये इंश्योरेंस स्टैंड जो है सर्टिफिकेट दिया गया है, इसको बोलते हैं NQAS। ठीक है, NQAS कहते हैं इसको, नेशनल क्वालिटी जो आपका इंश्योरेंस स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट है वो आपका ये इसका फुल फॉर्म है। ये आपका हाल ही में 3 जनपदों को दिया गया है, जिनमें से आपका देहरादून है, दूसरा आपका हरिद्वार है, जनपद के जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है उनको दिए गए हैं, और यूएस नगर है। तो यहाँ पर 3 जनपद को दिए गए हैं और ये केंद्र की ओर से जारी किया गया है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन बात करें, यहाँ पर चर्चा में रहा एशिया की सबसे बड़ी दुर्गम हिमालय में होने वाली पैदल धार्मिक यात्रा कौन सी है। ये वर्ल्ड फेमस है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है। तो हाल ही में चर्चा रहा था ये आपका नंदा देवी यात्रा, जो कि लगभग जो है 12 वर्षों में आयोजित की जाती है। लगभग 280 किलोमीटर की समथिंग पैदल यात्रा होती है, जो कि एशिया में ही नहीं पूरे वर्ल्ड में काफ़ी फेमस है और एशिया की सबसे लंबी यात्रा के लिए ये फेमस है। और यहाँ पर आपको बता दूँ कि हाल ही में जो है यहाँ पर सिद्धपीठ जो आपके माँ नंदा है, एक्चुअली माँ नंदा में जो देवी का मंदिर है वो एक्चुअल में उत्तराखंड में हर जगह मिल जाएंगे। अल्मोड़ा में है, नैनीताल में है, पिथौरागढ़ में भी है एक छोटा सा, और अलग अलग जनपद मिल जाएंगे। तो मेन जो आपका नंदा देवी है वो आपका चमोली में स्थित है। ठीक है। तो ये आपका है। बात करें अगला क्वेश्चन के बारे में, कमेंट करके बता सकते हैं। 4 ऑप्शन आपके सामने रखे गए हैं। हाल ही में यहाँ पर जो है किस राज्य में बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन का अवार्ड मिला। तो कौन सा राज्य है जिसको यहाँ पर बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन का अवार्ड मिला है। तो आपको बता दूं कि यहाँ पर उत्तराखंड को मिला है, जो कि काफ़ी फेमस है। हाल ही में जो है इसको ये जारी किया गया है। ठीक है। हाल ही में जो है उत्तराखंड को मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट ये भी घोषित किया गया है, आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पर जो है जो 68 फिल्म पुरस्कार थे उसमें यहाँ पर उत्तराखंड को मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट भी घोषित किया गया है। ये हाल ही में आपको मैंने क्वेश्चन बताया था। और यहाँ पर जो है आपको इम्पोर्टेंट याद रखना है कि जो बेस्ट एडवेंचरस टूरिज्म डेस्टिनेशन है वो उत्तराखंड को चुना गया है। ये अवार्ड उत्तराखंड के नाम पे आया हुआ है। बात करें यहाँ पर स्वच्छता सर्वेक्षण के तहत उत्तराखंड का स्थान रहा। तो स्वच्छता सर्वेक्षण जो है उत्तराखंड का स्थान अगर बात करें तो ये आपका 3रा स्थान पर रहा। और पहले स्थान पर अगर बात करें तो एमपी रहा पूरे ऑल ओवर इंडिया में। मध्य प्रदेश सबसे फर्स्ट पर रहा और 3रे नंबर पर उत्तराखंड रहा है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें तो स्वच्छता सर्वेक्षण में उत्तराखंड राज्य का सबसे शीर्ष पर शहर। तो उत्तराखंड में अगर बात करें, सिर्फ उत्तराखंड के बारे में बात करें तो कौन सा ऐसा है जो यहाँ पर सबसे स्वच्छ जो है शहर माना गया है उत्तराखंड के हिसाब से, जो कि पिथौरागढ़ है, यहाँ पर देहरादून, रामनगर, किच्छा है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, रामनगर को सबसे स्वच्छ यहाँ पर माना गया है। अगर सबसे गंदा बात करें तो हरिद्वार को सबसे गंदा माना गया है राज्य के अनुसार। ठीक है। राज्य के अनुसार अगर बात करें सबसे गंदा जो शहर है वो आपका हरिद्वार है, और सबसे स्वच्छ शहर जो राज्य के अनुसार है वो आपका रामनगर है। और उसके बाद रामनगर के बाद अगर बात करूँ तो दूसरे नंबर पर आपका आता है पिथौरागढ़ और 3रे नंबर पर आता है किच्छा। तो ये सबसे स्वच्छ आपके हैं जो कि राज्य के जो यहाँ पर शहर उसके अनुसार। ठीक है।
बात करते हैं क्वेश्चन अगला, गंगा नदी के समवर्ती निकाय की सूची में सबसे स्वच्छ शहर, सबसे स्वच्छ शहर से बताना है। ये पूरे ऑल ओवर इंडिया के बारे में बात चल रही है और यहाँ पर 1 लाख से ज़्यादा, यहाँ पर जो आपके जनसंख्या है 1 लाख से ज़्यादा जनसंख्या वाले यहाँ पर अगर बात करें तो ये आपका एक्चुअल में है हरिद्वार। हरिद्वार को पूरे ऑल ओवर इंडिया में 1 लाख से ज़्यादा जो जनसंख्या है उसकी तर्ज पर सबसे स्वच्छ शहर अगर बात करें तो हरिद्वार को यहाँ पर इसका खिताब दिया गया है। अगर मैं वही बात करूँ यहाँ पर 1 लाख से कम पर अगर बात करूँ तो बिजनौर को दिया गया है, ये आपका यूपी में पड़ता है, ठीक है। और वहीं अगर उत्तराखंड के संदर्भ में क्वेश्चन होगा तो दोनों ऑप्शन तो होंगे नहीं, तो हरिद्वार को आप टिक कर सकते हैं। सबसे स्वच्छ शहर है आपका, जो कि सेंट्रल लेवल पे ये नवाजा गया है। और ये क्या है, गंगा के किनारे जो समवर्ती, गंगा के किनारे जितने भी घाट ना बहुत सारे हैं, तो उनमें से गंगा के किनारे कौन सा स्वच्छ शहर है, तो आपका हरिद्वार है। अगर उत्तराखंड के बारे में बात करें तो आपका जो है उत्तराखंड राज्य के अनुसार अगर बात करें तो सबसे गंदा शहर आपका हरिद्वार है। तो दोनों आपको याद रखना है कि ऑल ओवर जो आपका नेशनल लेवल पे है उसमें जो है गंगा किनारे जो यहाँ पर स्वच्छ शहर के बारे में बात करें तो हरिद्वार होगा, और उत्तराखंड राज्य के अनुसार बात करेंगे तो सबसे गंदा शहर आपका हरिद्वार होगा। ये दोनों आपको याद रखना है। हाल ही में यहाँ पर जो है 1 अक्टूबर 19th स्थापना हुआ था किसी का, तो किसका था, IMA, IIT रुड़की और IAM, तो यहाँ पर इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता दूं कि यहाँ पर हाल ही में इंडियन मिलिट्री एकेडमी, ठीक है ना, तो IMA, इसकी स्थापना हुई थी आपका 1 अक्टूबर 1932 को, जो कि यहाँ पर इसको अभी 90 साल हो चुके हैं। इसकी स्थापना दिवस अभी हाल ही में मनाया गया है 1 अक्टूबर को, ये चर्चा में रहा था, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। और इसको 90 साल पूरे हो चुके हैं, 90 सालवां जो है स्थापना दिवस इसको मनाया गया। और पिछली बार भी लगभग जो है FIR का आया था, जिसका यहाँ पर 1906 में हुआ था FIR का, उसका भी 100 वर्ष पूरे हुए थे जिस टाइम पे उस पर क्वेश्चन बने थे। तो आपको इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं। तो आपको ये भी याद रखना है कि 1 अक्टूबर को 1932 को आपका IMA की स्थापना हुई थी, जो कि अभी हाल ही में 90वां स्थापना दिवस इसका मनाया गया है, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, जो कि हमने 8 क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस किए हैं। और इससे पहले भी हमने बहुत सारे क्वेश्चन बात किए थे। थोड़ा सा मैं आपको रिवीजन करा दूं, जैसे रूम टू रीड जो है अभियान चला हुआ है, शिक्षा मंत्री के द्वारा यहाँ पर चलाया गया था, और अभी हाल ही में जो है चर्चा में रहा था मोस्ट फिल्म फ्रेंडली अवार्ड जो आपको उत्तराखंड को मिला था। उसके बाद से यहाँ पर जो है मनोकामना मंदिर मैंने आपको बताया था, और वहीं बेस्ट टूरिज्म डेस्टिनेशन अवार्ड जो है आपका यहाँ पर उत्तराखंड को मिला है। साथ साथ आपको पर्यावरण के सर्वांगीण विकास के लिए प्रथम पुरस्कार जो है उत्तराखंड को ये भी दिया गया है। और विश्व पर्यटन दिवस अगर बात को यहाँ पर 27 सितंबर को भी मनाया जाता है। और वहीं यहाँ पर स्कूल में जो है सैनिटरी पैड को लेकर जो है 680 जो है यहाँ पर सरकारी स्कूल में जो है वेंडिंग मशीन लगाई जाएंगी, ऐसा भी यहाँ पर घोषणा की गई है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने भी है मैंने आपको बताया। हाल ही में जो है जमनानी बांध भी आपका चर्चा में रहा था। जमनानी बांध जो है आपका हल्द्वानी में स्थित है, और वहीं यहाँ पर जो है जो कायलाकोट वहाँ किला है, तो कायलाकोट का किला ये भी आपका हौलबाग में है, जो कि हाल ही में काफ़ी चर्चा में रहा था, ठीक है। और उसी के साथ साथ अगर बात करूँ ज्योतिराम कांडेपाल, जो कि यहाँ पर इन पर भी अभी हाल ही में कई चर्चा में रहे थे। और वहीं यहाँ पर निर्यात तत्परता सूचकांक में भी उत्तराखंड का फर्स्ट स्टेट में नाम है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। और द डिवाइन लाइफ सोसाइटी, इसकी जो यहाँ पर अभी हाल ही में जो है यहाँ पर योग के लिए योग के विकास और संवर्धन के लिए यहाँ पर उत्कृष्ट पुरस्कार दिया था PM द्वारा, ये भी आपको याद करना है। और द डिवाइन लाइफ सोसाइटी ये कहाँ पर है, ये आपका ऋषिकेश में है, तो ये भी आपको याद करना है। काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए हैं और रिवीजन भी कर लिया है पुराने क्वेश्चन को। और ऐसे हमारी क्लास यहाँ पर चलते रहेंगे डेली बेसिस पे। अगर आप जुड़ना चाहते हो तो यहाँ पर जो है डेली बेसिस पे 6 बजे जरूर देखिएगा हमारी क्लास को। और ये आपके करंट अफेयर के क्वेश्चन मिलेंगे शाम को 6 बजे, या आपके यहाँ पर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मिलेंगे UPSC के, जो कि आगे एग्जाम में आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हेल्प हो सकती है।